कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा वोटों से हम का काम करेंगे आप। बिल्कुल। मौजूदा विधायक है उस पर आरोप दे रहे हैं कि उनका जुबान सही नहीं वो प्रत्याशी घोषित किए थे वो सारे हमारे अपने लोग हैं और सभी ने पार्टी के लिए मेहनत की है, ऐसे हम इनकार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ करके पार्टी में नहीं लाया गया था। अपनी होश व हवास में आकर के सब ने शपथ लिया था कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों अभी हम लोग हैं जो 52 प्रत्याशी MIM के अंजार नईमी साहब उनके घर पे हैं और उनके कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग जाने पहचाने चेहरे हैं क्योंकि ये लोग संगठन के बहुत पुराने लोग हैं और संगठन जब यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे संगठन का कोई वजूद नहीं था, तब से ये लोग संगठन के साथ खड़े हैं और कुछ लोग लोकसभा में भी जुड़े और कुछ लोग विधानसभा में जुड़े। अभी हमारे साथ हैं गुलाम सरवर साहब जो कि प्रवक्ता रह चुके हैं, बहादुरगंज प्रखंड से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं और अभी वो MIM से प्रवक्ता हैं। जिस दिन अंजार नईमी साहब ज्वाइनिंग हुए थे उस दिन जुड़े हैं। लेकिन एक बात और भी है, लोग कहते हैं कि गुलाम सरवर साहब हमेशा एक तरफा काम किया, हमेशा अंजार नईमी साहब के लिए काम किया है। उन सभी बातों को साफ करूंगा, लोगों के साथ मिलूंगा और यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं उन लोग पर भी आरोप है कि ये लोग हमेशा अंजार नईमी साहब के साथ दिए हैं। क्यों दिए हैं, चाहे पैसे के नाम पे हो या फिर मोहब्बत से। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका चैनल अपना गांव का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछले 2 महीने से जनता की आवाज को पल पल जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सर एक सवाल ये है कि अभी आपका प्रत्याशी जिसको आप चाह रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे थे, उनको टिकट मिल गया, क्या लगता है अब आपकी टीम पूरी मेहनत से उनका सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ सीट ही नहीं निकालेंगे बल्कि मेरा जो अनुमान है कि पूरे बिहार के अंदर अगर पहला सीट होगा MIM का जो भास्ट मार्जिन से होगा तो वो बहादुरगंज होगा। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा वोटों से हम काम करेंगे आप। बिल्कुल। सर एक कुछ आरोप है आप लोगों पर, पुराने संगठन के लोग हैं आप लोग, तो आप जब जुड़े जाग रहे हैं अंजार साहब के साथ जुड़े थे, जिस दिन जुड़े थे, तो उस दिन से लेके आज तक अंजार साहब के साथ क्यों रहे और भी कैंडिडेट थे उन लोग के साथ क्यों नहीं रहे? हाँ, बिल्कुल माकूल प्रश्न है आपका कि मैं अंजार साहब के साथ क्यों जुड़ा। चूंकि अंजार साहब के साथ तो मैं पार्टी ज्वाइन किया था लेकिन अंजार साहब से मैं नहीं जुड़ा था, पार्टी से जुड़ा। पार्टी से जुड़े थे आप? लेकिन अंजार साहब ही एक ऐसे मुखलिस उम्मीदवार हमें लगे जिसने पार्टी के सारे लोगों को दावत दी अपने साथ, अपने MIM की ये करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। जनाब असदुद्दीन अवैसी के पैगाम को जन जन तक अगर पहुंचाने का काम कोई कर रहे थे तो वो मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि वो जनाब अंजार नईमी साहब थे। और लोग भी सर ये चीज को नहीं कह सकते, सिर्फ अंजार नईमी साहब ही किए थे और लोगों को भी जगह जगह देखा गया है, लेकिन आपने सिर्फ अंजार नईमी के साथ घुमाया। इसके पीछे क्या रीजन है, मोहब्बत या पैसा? नहीं, मोहब्बत भी है और अंजार नईमी साहब हमेशा वो जरूरत महसूस किए कि इन लोगों को अगर हम लेके चलेंगे तब हमारा अवैसी साहब का जो पैगाम है वो जन जन तक पहुंचेगा। लेकिन और जो कैंडिडेट थे वो कभी हम लोगों को तलाश नहीं किया, खोजे साहब आपको तलाश किया, आप उनके साथ हैं? हम उनके साथ थे। सर आखिरी सवाल, क्या आप लोग इस बार सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी जो हैं विधायक के लोग जो हैं सोशल मीडिया में पूरी तरह से ये फैला रखे हैं कि अब सीट आराम से विधायक जी जीतेंगे। मैं विधायक जी को तो अपना कॉम्पिटेंट ही नहीं मानता हूँ। कांग्रेस यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। कौन है? यहाँ हमारी टक्कर सीधे भाजपा से है। भाजपा में नहीं लड़ा रही, यानी भाजपा के NDA के उम्मीदवार VIP के उम्मीदवार से है, ना कि कांग्रेस के उम्मीदवार से। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी और मेरी लड़ाई अगर हम ऊपरी वे में जाएं तो हमारी लड़ाई मोदी के साथ अवैसी की लड़ाई है। अवैसी की लड़ाई है, यहाँ मोदी के साथ अवैसी की लड़ाई है। सरकार में बैठने वाले नहीं है, आपको पता होगा।
हमने पहले भी अपने मंच में साझा करके बोला है कि हम सरकार बनाने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम तो जनता के हक की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए और उनके हक की आवाज उनको हक दिलाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि सरकार बनाने के लिए या मंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर यूपीए गठबंधन को मेरी जरूरत होगी तो हम उस वक्त उनके लिए भी सोचेंगे। अगर सरकार बनाने की जरूरत होगी, एनडीए को रोकने के लिए अगर यूपीए गठबंधन को हमको समर्थन करना पड़ेगा तो बेशक हम समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो शुक्रिया सर आपका। चलिए चलते हैं रमीज रियाज साहब के पास। रमीज रियाज साहब लोकसभा इलेक्शन से एमआईएम में जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये अपने बेबाक आवाजों से पूरे बाहुन ही नहीं बल्कि सीमांचल के लगभग क्षेत्र में इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और साथ में नदीम फैसल साहब हैं, अंजला रशीदी साहब है। अंजला रशीदी साहब एमआईएम के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं यहाँ के और उस समय से मेहनत कर रहे हैं जब यहाँ पे एमआईएम नहीं थी। तो रमीज साहब ये बताइए सर, आप भी हमेशा अंजार नेमी के साथ देखे, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात आपको मैं बताया, हम संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हमने लोकसभा में, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष था, मैंने लोकसभा में जनाब अख्तरुल इमान साहब को व्यक्तिगत सपोर्ट किया था और एमआईएम पार्टी को सपोर्ट किया था। इस वजह से हम सिर्फ अंजार साहब के साथ क्यों रहे, ये सवाल मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, आप संगठन क्योंकि हम नहीं। संगठन के आदमी नहीं हैं। सर तो एक सवाल ये भी है कि चलिए संगठन के आदमी नहीं है, आपको हमेशा विधायक जी का गाड़ी में देखा गया है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप अचानक उसके प्रतिद्वंदी के गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? कल तक हम या हमारे पूर्वज या मैं कहूँगा यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग कांग्रेसी भी थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम भाजपा को वोट कर नहीं सकते थे, तो लोगों की एक तरह से मजबूरी भी थी और कोई खुला ऑप्शन भी नहीं था। और जो लोग उसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ खामियां रही होगी कि लोग सत्ता पक्ष को पे ज्यादा पसंद करते थे, तो उस समय कोई मतलब साफ छवि का और इस तरह से बेहतर इंसान भी नजर नहीं थे। जब अंजार नईमी साहब जैसे लोग राजनीति में आ गए जब से, और जब ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जिनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा का हो, क्योंकि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे ना तो राजनीति की परिभाषा भी बदलेगी। और राजनीति का जो हम लोग ये रखे हैं कि जिन पर आपराधिक मामले हो, जिनकी जुबान गंदी हो, जो बात बात पर गाली दे दे, जो ये कर दे वो कर दे, ऐसी लोगों को हम नेता समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेता की जुबान में मिठास होनी चाहिए, उनकी कलम में ताकत होनी चाहिए, उनके पास तथ्य होना चाहिए। सिर्फ हो कर देने से कहीं ना कहीं आप अपने के जो मौजूदा विधायक है उस पर आरोप दे रहे हैं कि उनका जुबान सही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मौजूदा आरोप की जुबान सही नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था कि सत्ता में जो लोग आते हैं, हम जो विधायक चुनते हैं, इसलिए नहीं चुनते कि वो देखने में बहुत सुंदर हो, हम इसलिए चुनते हैं वो हमारी मांगों को विधानसभा में रखने का काम करे, वो भी तथ्यों के साथ। कहीं ना कहीं इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। क्या लगता है आपके जो आप जिसको रहबर चुन रहे हैं अभी, वो फिसड्डी साबित नहीं, एक अच्छे रहनुमा बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? मेरा मानना चाहिए, आप अपना मानना बताइए, क्योंकि आप जुड़े उनके साथ, मैं नहीं जुड़ा हूँ। आप भी पत्रकार के बाद में ऐसे एक इंसान है, आपको भी कुछ ना कुछ लगता होगा, तो मेरा भी सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है? मुझे तो इससे काबिल मसूद साहब भी दिख रहे थे, हम तो उसको भी काबिल समझ सकते हैं। आप इनके साथ जुड़े हैं, आप एक बेहतर रहनुमा कर रहे हैं, क्या लगता है ये आपकी रहनुमाई ऐसे कर पाएंगे? हमारे पार्टी में जितने लोग जुड़े थे और जो लोग मतलब अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए थे, वो सारे हमारे अपने लोग हैं और सभी ने पार्टी के लिए मेहनत की, ऐसे हम इनकार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, किसी को जबरदस्ती पकड़ करके पार्टी में नहीं लाया गया था। अपनी होश और हवास में आकर के सबने शपथ लिया था कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसान की जुबान जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है। जब एक बार आप किसी को जुबान दे चुके हैं ना तो उस पर खड़े रहिए। और हमारे जो लोग हैं हो सकते हो आज वो नाराज है, हम मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये बताने की अगर 50 बार भी बोले 100 बार भी बोले तो ये बात फाइनल है कि एमआईएम कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, यह इंसाफ के लिए लड़ रही है। और इंशाल्लाह ये जो सीमांचल की बदहाली है उसे दूर करना हमारा मकसद है।